नमस्कार, स्वागत है आप सबका सोना झारखंड में। आइए जानते हैं आज की 15 मुख्य बड़ी खबरों को। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। झारखंड सरकार ने दावा किया है कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों का कोई मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच के लिए कमेटी बनाने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। झारखंड सरकार का कहना है कि राज्य के 6 जिलों में कोई अवैध प्रवासी नहीं है और इस दावे पर आज सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार अगले 2 दिनों में होने वाला है। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस विस्तार के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है और जल्द ही मंत्रियों की सूची मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष ने पार्टी के 16 विधायकों की सूची पार्टी आलाकमान को सौंपी है। इस विस्तार से झारखंड में सरकार का प्रशासनिक ढांचा और सशक्त होगा और जनहित के कार्यों में तेजी आएगी। झारखंड सरकार 70 योजनाओं की प्रगति की जानकारी ले रही। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में 72 योजनाओं को प्राथमिकता दी थी। अब सरकार इन योजनाओं की प्रगति का आकलन कर रही है ताकि आने वाले बजट में आवश्यक आवंटन का निर्णय लिया जा सके। योजना एवं विकास विभाग ने 16 दिसंबर तक विभिन्न विभागों से रिपोर्ट मांगी है। इससे सरकार जान सकेगी कि किन योजनाओं के लिए और कितनी राशि की आवश्यकता है। इस पहल से सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने और जनता को लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी। आकांक्षा कोचिंग, मेडिकल इंजीनियरिंग और क्लैट प्रवेश परीक्षा। झारखंड सरकार ने मेडिकल इंजीनियरिंग और क्लैट प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आकांक्षा नाम से निःशुल्क कोचिंग संचालित की है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इस कोचिंग में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एडमिशन लिया जा सकता है। 3 दिसंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 21 दिसंबर है। इस निःशुल्क कोचिंग का उद्देश्य झारखंड के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की परीक्षाओं की तैयारी में मदद करना है, जिससे उन्हें अपनी शैक्षणिक लक्ष्य प्राप्त करने में सुविधा हो। राजस्व संग्रह और विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय सचिवों को राजस्व संग्रह बढ़ाने और विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में बजट तैयारियों और सरकारी कामकाज की स्थिति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री का जोर था कि राज्य में विकास को गति मिले और योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे। पश्चिम बंगाल से आलू की सप्लाई पर भी चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने इस पर जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया। यह कदम राज्य के विकास और आम जनता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। रांची सिविल कोर्ट में नाबालिग का बयान दर्ज। पश्चिम बंगाल के मालदा की एक 14 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में रांची के सिविल कोर्ट में उसका बयान दर्ज किया गया। घटना सितंबर 2024 में नगरी के काव्यान रेसिडेंसी होटल में हुई थी, जहां 5 आरोपियों ने उसे जबरन अपने कमरे में ले जाकर छेड़छाड़ की थी। मामले की प्राथमिकी मालदा थाने में 0 एफआईआर के रूप में दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर रांची में कार्रवाई हुई। कोर्ट में बयान दर्ज कराकर न्याय की दिशा में एक कदम बढ़ाया गया है। हॉकी लीग में पहली बार महिला टीमों की भागीदारी। 12 जनवरी से रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में हॉकी इंडिया लीग का आयोजन होगा, जिसमें पहली बार महिला टीमों की भागीदारी होगी। इस प्रतियोगिता में कुल 4 महिला टीमों के बीच मुकाबला होगा, जो 13 दिनों तक चलेगा। इस टूर्नामेंट में देश विदेश के खिलाड़ियों की उपस्थिति होगी। हॉकी इंडिया लीग का उद्देश्य हॉकी को बढ़ावा देना और महिला खिलाड़ियों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर प्रदान करना है। इस आयोजन से झारखंड में हॉकी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। लुढ़क रहा पारा, बढ़ रही ठिठुरन। चक्रवाती तूफान फेंगल के असर से झारखंड में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। 4 दिसंबर से ठंड में और बढ़ोतरी की संभावना है। प्रशासन ने अभी तक अलाव जलाने का आदेश नहीं दिया है, जिससे गरीब और सड़क पर रहने वाले लोगों को ठंड से बचाव में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। जिला प्रशासन ने अब तक अलाव जलाने की जगह भी चिन्हित नहीं की गई है। ठंड से बचाव के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है ताकि समाज के सभी वर्गों को सुरक्षित रखा जा सके। विशेषज्ञ बोले, रांची में प्रदूषण नियंत्रण बड़ी चुनौती। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे पर झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने राज्य में प्रदूषण नियंत्रण को एक बड़ी चुनौती बताया। होटल बीएनआर में आयोजित कार्यशाला में
पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों ने छात्रों को जागरूकता फैलाने की अपील की। बच्चों ने विभिन्न विशेषज्ञों से प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के बारे में सवाल पूछे। विशेषज्ञों ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी को जागरूक होना होगा और अपने जीवन में पर्यावरणीय उपायों को अपनाना होगा। बच्चों का जागरूकता अभियान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नेत्रहाट विद्यालय के शिक्षकों को विशेष भत्ता मिलेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों को बेसिक वेतन पर 20% विशेष भत्ता देने का आदेश दिया। कोर्ट ने 2016 से बकाया भत्ता 8 सप्ताह में भुगतान करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार विशेष भत्ता शिक्षकों की सेवा शर्तों का हिस्सा है और इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। इस आदेश से नेत्रहाट विद्यालय के लगभग 50 शिक्षकों को वित्तीय राहत मिलेगी और उनके आर्थिक हालत में सुधार होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इंटरमीडिएट वोकेशनल फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि घोषित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने इंटरमीडिएट वोकेशनल सेशन 2023-25 के रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि घोषित की है। 3 दिसंबर से 17 दिसंबर शाम 5 बजे तक फॉर्म जमा किया जा सकता है। विलंब शुल्क के साथ फॉर्म 18 से 21 दिसंबर तक जमा होंगे। यह जानकारी जैक चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने दी। इस तिथि तक फॉर्म जमा करने से छात्रों को परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा और वे अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। रांची यूनिवर्सिटी में नैक निरीक्षण के लिए तैयारी। नैक की टीम 5 से 7 दिसंबर को रांची यूनिवर्सिटी का निरीक्षण करेगी। इस निरीक्षण के लिए सभी विभागों के शिक्षक और कर्मचारी तैयारी कर रहे हैं। वीसी डॉक्टर अजित कुमार सिन्हा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सर्वोत्तम प्रदर्शन देने के निर्देश दिए हैं। इस निरीक्षण का उद्देश्य यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक और प्रशासनिक गुणवत्ता का मूल्यांकन करना है। इससे यूनिवर्सिटी को अपने शैक्षणिक मानकों में सुधार लाने और छात्रों के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करने का अवसर मिलेगा। जेईई एडवांस 2025 की परीक्षा 18 मई को होगी। आईआईटी कानपुर ने जेईई एडवांस 2025 की परीक्षा की तिथि 18 मई घोषित की है। इसमें पहले पेपर की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरे पेपर की परीक्षा 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। इस परीक्षा के माध्यम से देश भर के आईआईटी में प्रवेश दिया जाए। जेईई एडवांस में शामिल होने के लिए पहले जेईई मेन परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा तिथि के घोषणा से छात्रों को तैयारी के लिए समय मिलेगा और वे अपनी शैक्षणिक योजनाओं को बेहतर ढंग से तैयार कर सकेंगे। ग्राम सभा में गजानन फेरो कंपनी के विस्तारीकरण पर चर्चा। धालबूमगढ़ के नूतनगढ़ पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गजानन फेरो प्राइवेट लिमिटेड के स्पंज आयरन प्लांट के विस्तारीकरण पर चर्चा की गई। इस बैठक में पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना के आलोक में कंपनी के विस्तारीकरण के संभावित प्रभावों पर चर्चा हुई। स्थानीय किसानों ने अपनी आपत्तियों को दर्ज कराते हुए कहा कि प्लांट के विस्तार से उनकी जमीन पर प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार की चर्चाएं स्थानीय लोगों के अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए की जाती है। आज के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।